योगी जिंदाबाद जी। बात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई यही कहना चाहता हूँ। योगी जी ने जो बात बोली है वो बिल्कुल अच्छी तरीके बोली है, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश का जो हालात देखा तो हालात देखे बोला है कि इसमें अगर हिंदू बटेगा, अगर हिंदू बटेगा। और योगी जी का हम बहुत ही अच्छा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा पर उन्हें तो तानाशाह देव खड़े हैं। एक बार हम मोदी जी उन्हें के तो लिए तानाशाह हट जाएंगे। एक बार योगी जी के, एक बार मोदी जी के लिए अगर हम यहाँ बात कहना चाह रहे हैं, एक बार मोदी जी के नाम पे हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन योगी जी के नाम पे हम वोट नहीं अभी करेंगे। यूपी में 10 सीटों पे उपचुनाव है, कौन जीतने वाला है? योगी जी। सीधी सी बात है। और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस बार साइकिल की बात अगर बीजेपी मान के चलती तो ये जो 35 गई हैं उनमें भी लेकर आते बाबा जी हमारे। इतनी तो क्षमता है उनके तो अंदर। बोलते हैं अयोध्या में हार गया। अयोध्या को, पहली बात तो अयोध्या को आप अयोध्या ना बोल के फैजाबाद बोलिए। जी अयोध्या बाबा जी के आने के बाद वो हुआ अयोध्या, तो अयोध्या को अयोध्या ना बोल के आप फैजाबाद बोलिए। अब वोट प्रतिशत एक बहुत बड़ा मायने रखता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए आप। ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। जब हारे तो फैजाबाद हो गया, जब राम मंदिर बना तो अयोध्या हो गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गलत बात नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा ध्यान में रखिए आप भी कि वोट प्रतिशत का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है कि नहीं होता। अभी अगर रामपुर की बात करेंगे आप, हमारे यहाँ जो रामपुर की सीट है 60% अल्पसंख्यक आ रहे हैं उसमें, तो आप क्या कहेंगे कि वहाँ बाबा जी खड़े हो जाएं जाके, तो क्या होगा वहाँ पर? उनकी आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं जिन्हें प्रतिशत भी तो होता है कि नहीं होता? जिन्हें कह रहे हैं उनकी आबादी देश में लगभग 25 करोड़ है, क्या वो अब भी अल्पसंख्यक है? आप देखिए कुछ चीज़ें हैं जो सत्ता में इनको हमने बैठाला है, वो सोचें और समझें, उस पर विचार करें और उसके हिसाब से चलें। ऐसा ना सुनने में आए कि यहाँ आदमी दिए जा रहा है टैक्स और वहाँ आदमी का काम खत्म हो जाएगा आगे चल के। देखो बहन, जिनको तुम अल्पसंख्यक जो कह रहे हो ना, ये अल्पसंख्यक एक दिन हम पे यहाँ भी हो जाएंगे। हिंदू जितने भी हिंदू समाज के लोग वो ड्यूटी करने आते, 8 घंटे की नौकरी करते, परिवार को देखते, जिम्मेदारी वो अपनी समझते, बाल बच्चे को पालते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी तादाद बढ़ा के देश को कब्जाने में लगे पड़े हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यक मत बोलो, ये बहुसंख्यक हो गए हैं। ये अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है? हिंदू है अल्पसंख्यक अब इस टाइम पे, बहुसंख्यक वो है। 100 करोड़ हिंदू को अल्पसंख्यक। अरे 100 करोड़ में से हिंदू है ही कहाँ? उसमें गिने चुने तो कुछ कट्टर हिंदू हैं, बाकी तो वो हिजड़े हैं। वो हिंदू है ही कहाँ? वो बाकी जातियों में बट रहे हैं, बाकी जाति में बटे हुए हैं, जाति में बटे हुए हैं तो कटरे हैं वो। अच्छा। उनकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उनके दिमाग में जू नहीं रेंग रहा, कान में जू नहीं रेंग रहा, तो उनको समझ में कहाँ से आए? तो योगी जी को तभी ये बयान बोलना पड़ा कृष्ण जन्माष्टमी पे। और कृष्ण जन्माष्टमी भी अधूरा है, क्योंकि वो कृष्ण जन्मभूमि जब तक हम नहीं ले लेते तो कृष्ण जन्माष्टमी तब तक नहीं बनाया जाएगा। हाँ, अब इस तरीके से लड़ना ठीक है, कोर्ट है देश में, कानूनी तौर पे आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी इतनी देरी, क्योंकि आप ही लोग कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, फिर क्यों इतनी? भारत के दुर्भाग्य है, संविधान ही ऐसा है, सेकुलरिज्म वाला संविधान ही ऐसा। भीमराव अंबेडकर जी ने तो कभी सेकुलर वर्ड तो ऐड ही नहीं किया था उसमें। सेकुलर वर्ड ऐड करने वाला कौन था? नेहरू जी थे, जो बांट के, नेहरू, गांधी और जिन्ना वगैरह, इन्होंने ही तो संविधान का संशोधन किया। जैसे आए दिन भारत के 28 के 28 राज्यों में संशोधन हो रहा है और बलात्कार हो रहे हैं और हिंदुओं के साथ, बर्बरता के साथ उनको काटा मारा जा रहा है, जो जातिवाद में बटे हुए हैं। तो इस भारत देश में सिर्फ वही है जो कट्टर हिंदू है, बाकी जो है ना वो समझ लो वो सेकुलर दोगले ही है जो अभी भी नहीं जाग रहे। यूपी के मुख्यमंत्री को भी कट्टर मानते हैं, पर ये तो गलत हुआ। वो तो सबके हित में बात करते हैं ना, संविधान के थ्रू चलते हैं, वो संविधान से चलते हैं ना। संविधान के थ्रू चलता है। तो एक बार बताओ, संविधान से बेटी पैदा होती है क्या? तो बेटी पैदा होती है तो उसका बलात्कार हो जाता है, तो संविधान के थ्रू ये चीजें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, 9 साल लगते हैं एक बेटी को इंसाफ मिलने में, क्या इसमें का संविधान में, अफगानिस्तान में और अदर कंट्री में, सऊदी अरब में, वहाँ एक दिन में 24 घंटे के अंदर सजा दे दी जाती है। तो ये भारत देश का दुर्भाग्य है ना। संविधान कैसा संविधान? पर इंसाफ तो मिलता है ना। कहाँ मिलता है? तारीख पे तारीख कहाँ होता है? तारीख पे तारीख मिलता कहाँ है इंसाफ? हिंदुओं को ही चप्पल घिस के जाना पड़ता है, हिंदुओं को धमकाया जाता है कि केस वापस ले लो तुम। ठीक है, पुलिस वाले भी हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, हिंदू के विरोध में खड़े हो जाते हैं, और जो गोल टोपी और दाढ़ी वाले पजामे वाले होते हैं ना, उनके सपोर्ट करते हैं वो पुलिस वाले। ठीक है,